जय हिंद मेरे साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि क्लास 10th का ज्योग्राफी मतलब भूगोल का चैप्टर नंबर 2 VBI ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर का नाम क्या है, कृषि। आइए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो कि वीडियो में लगातार बने रहेंगे। और देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। ठीक है, और देखिए 2024 में प्रश्न को पूछा भी गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर होगा। भारत में सबसे अधिक अगर निर्यात किया जाता है तो कोलकाता से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है हमें कि औस प्रकार है। ठीक है ना, देखिए ये भी 2024 में पूछा गया है। औस प्रकार क्या चीज़ का है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, धान का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा क्या? तीसरा नंबर। और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है। ठीक है दोस्तों, बता दें कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएगा और प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव का वीडियो लगातार छोड़ा जा रहा है 10th क्लास का। तो आइए इसमें कहा तीसरा प्रश्न क्या? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। और देखिए 2024 में प्रश्न को पूछा भी गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 4 नंबर प्रश्न। एक बात और भी बताना हम चाहेंगे कि आप कितना सही कर पाते हैं, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे, जिससे कि आपका पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, स्थानांतरी कृषि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 5वां नंबर, और 5 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। देखिए 2025 में 2023 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों अपने मित्रों में भी जरूर एक बार वीडियो को आप शेयर करेंगे, बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। और देखिए 2023 में प्रश्न को पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर डी नंबर होगा, राजमा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न का रहा है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। और देखिए 2023 में प्रश्न को पूछा भी गया है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। और देखिए 2022 में 23 में प्रश्न को पूछा भी गया है, 22-23 में। तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है धान का एक प्रकार है। धान की कौन सी प्रकार है? तो इनमें से सभी है। देखिए औस है, बोडो है, अमन है, ये सब प्रकार है धान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न का रहा है भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर ए नंबर, 13.7% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न का रहा है वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 5% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जो कि 11 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है। और देखिए 2016 में प्रश्न को पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है, मतलब सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड में अधिक प्रचलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। देखिए 2022 में प्रश्न को पूछा भी गया है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, कपास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से
कौन रबी फसल है? और देखिए 2020 में 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न का रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर सी नंबर, धान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न का रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, धान ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर। और 16 नंबर प्रश्न क्या है? चावल है। क्या है? 2019 में 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो चावल है भाई, चावल क्या है? 16 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर। और 17 नंबर प्रश्न का रहा है भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? 17 का आंसर ए नंबर हो जाता है, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न का रहा है गेहूं फसल है। भाई गेहूं कैसी फसल है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, रबी फसल, रबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न का रहा है गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर बी नंबर होगा, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भारत में ज्वार के सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ठीक है, सबसे अधिक कहाँ होती है? तो सबसे अधिक खेती होती है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 21 नंबर। और 21 नंबर प्रश्न का रहा है भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, राजस्थान में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या दाल की पौष्टिक अंश, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा, 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 आंसर डी नंबर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये थोड़ा सा डिले है। चलिए 24 नंबर प्रश्न का है सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो भाई 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, राजस्थान रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न का रहा है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, चीन जो है वो भारत में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न का रहा है निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? खरीफ की फसल कौन है? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी, जैसे चावल, कपास, मक्का, ये सब खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 27 नंबर प्रश्न का है निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? 27 का आंसर क्या हो रहा है? 27 का आंसर जो है वह बी नंबर हो रहा है, यूरेबिका है। कौन सी है? यूरेबिका एक कॉफ़ी का किस्म नहीं है। चलिए 28 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है?
28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर केला का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 30 नंबर। आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 31 नंबर। जैम, जेल, स्क्वैश इत्यादि का कच्चा माल क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर फल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है, कौन सा है भाई। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर केरल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हमारा है 33 नंबर प्रश्न। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर दक्षिणी क्षेत्र में की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 34 नंबर। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है भाई। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, केरल को कहा जाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर गन्ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 36 नंबर प्रश्न। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर भारत को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न करा है, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है। उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है। 37 का आंसर क्या होगा, बी नंबर कपास को कहा जाता है। दोस्तों चैनल को तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब अपना करके रख लेंगे, और बाकी कितना सही हो पाया एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। धन्यवाद मेरे मित्रों।